बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए। आज आपके लिए बना रहे हैं बड़े ज़बरदस्त सी मेथी के पराठे भी और मेथी की रोटी। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगती है और बड़ी जल्दी और बेहतरीन से बन जाती है। सभी को पसंद आती है, बच्चे बड़ों को सभी को, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खाना चाहिए। तो ये इसके लिए मैंने आधा किलो मेथी ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर उसको बारीक बारीक काट लिया है, साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये इसके लिए मैंने आटा लिया है। 1 कप भर के मैंने सादा आटा लिया है और 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है। बेसन के साथ बनाएंगे ये। ज़ीरा लिया है, इसको 1 चम्मच ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया है। थोड़ी सी अजवाइन है, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई मिर्चें हैं ये 1 चम्मच, और हल्दी है आधी चम्मच। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, मेथी को बना लेते हैं, क्योंकि मेथी से ही आटा गूंदेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। ऑयल गरम हो गया। ये थोड़ा सा लहसुन, ये हरा ही लहसुन डाल लेंगे मैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है मेथी की, इसमें लहसुन की। ये कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, थोड़ा नमक, पाँच मिनट हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। इससे ये है कि मेथी का कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोग कच्ची भी बनाते हैं, लेकिन उसमें हल्की सी कड़वाहट आती है। इस तरह बनाने से ये है कि मेथी की कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी जायके वाली बन जाएगी। सर्दियों की तो बेहतरीन डिश है ये, बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पसंद करते हैं इसको। इसको भूनकर फिर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इससे हम आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह भुन गई है। बस इसको गैस ऑफ करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, फिर इससे आटा गूंथते हैं। ये देखिए मेथी ठंडी हो गई है। अच्छा, ये ज़ीरा, ये थोड़ा सा नमक पहले, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन ऐसे रखी इस तरह।
तो ये ज़ीरा, इसको मैंने हल्का सा भून लिया था, इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह। बहुत प्यारी खुशबू आती, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि मेथी के अंदर हमने जो ऑयल डाला था वो बहुत काफ़ी होगा। ये देखिए इस तरह, इसको इस तरह खोल लें। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे थोड़ा, अगर ये इसी में हो जाता है तो इसी तरह खोल लेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त लगती है। असली घी के साथ तो बहुत मज़ा आता है। ये बन जाती हैं जब असली घी लगा के आप लहसुन की चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। और सर्दियों में तो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। ये देखिए आटा गूंद लिया है, ये देखिए इतना, ये देखिए ज़बरदस्त आटा गूंद लिया है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए दूसरी बनाते हैं। पलट देते हैं, इसको सिकने देते हैं। ये देखिए सिक गई है एक तरफ से। इसको घी लगा लेंगे।
ये देखिए ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। बहुत प्यारी बेसन की खुशबू आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छी लगती है ये। आप मक्खन के साथ खा सकते हैं इसको, असली घी के साथ खा सकते हैं। बच्चों को दें, बच्चे तो ऐसे ही खाएंगे चाय के साथ, बड़ी ज़बरदस्त लगेगी ये। ये देखिए दूसरी बनाते हैं। अच्छा ये पराठे तैयार हो गए। ये घी लगा लिया। अगर आप घी नहीं लगा रही, सादी बना रही हैं, तो वो बेसन की और मेथी की सादी रोटी हो जाएगी। और अगर आप दोनों साइड पे घी लगा रही हैं तो ये पराठा हमारा बन गया ज़बरदस्त सा। ये देखें, क्योंकि बाज़ी लोग घी नहीं खाते हैं, वो सादी रोटी खाते हैं, तो वो इस तरह सादी धीमी धीमी आंच पे सेक लें उसको, क्योंकि ये थोड़ी धीमी आंच पे बनती है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। ये देखें ज़बरदस्त सी सिक गई है माशाल्लाह, प्यारी। इसको उतार लेते, फिर मैं आपको एक रोटी भी बना के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह। इस पे मैं घी नहीं लगाऊंगी, ये मेथी की रोटी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसके साथ हरे लहसुन की चटनी बनाई है। ये देखिए हरा लहसुन है, हरा धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, नमक है और हरी मिर्चें। ये हरे लहसुन की मैंने चटनी बना ली है, फटाफट बन गई है ये भी। ये आप बना के रख लें, ये बहुत मज़े की लगती है। और इसको आप स्टोर भी कर सकती हैं, बना के आप फ्रिज में रख लें, क्योंकि हरा लहसुन अभी आया है ताज़ा ताज़ा और बहुत कम अरसे के लिए आता है। तो आप इसकी चटनी बना के आप रख लें। हम आपको हरा लहसुन का पराठा भी बनाना सिखाएंगे। अभी आपने मेथी के पराठे सीखे। ये देखें ज़बरदस्त सी, ये देखें, ये देखें, ये रोटी भी तैयार हो गई है। सर्दियों में इसको एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त लगती है। बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ज़रूर आप इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहां भर की नेमतों से हरा भरा रखे। इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।